अभी बाबा मिथिला में कथा हुई थी जो दरभंगा में, तो वहां एक अच्छे विद्वान पंडित ने पूछा कि तुलसीदास जी महाराज रामानंद संप्रदाय के साधु थे, पर उन्होंने अपने संपूर्ण रामचरितमानस में कहीं रामानंद शब्द का उच्चारण क्यों नहीं किया? अरे आचार्य वंदन करना चाहिए, रामानंदाचार्य जी का नाम लेना चाहिए, न गुरु जी का अलग से वंदन किया, न रामानंदाचार्य जी का वंदन किया। हमें क्या आप कहना क्या चाहते? बोले हम ये कहना चाहते कि हमको तो नहीं लगता कि वो रामानंदी साधु थे। ले साहब, ये अच्छी बात है। अरे उनकी परंपरा है। जगत गुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री स्वामी अनंतानंदाचार्य जी महाराज, और दो तरह के संबंध हैं। एक तो अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य नरहरियानंद जी, और दूसरा साक्षात शिष्य हैं जगत गुरु जी के। दो संबंध हैं। कुछ संस्कार अनंतानंद जी से मिले हैं, इसलिए वो भी गुरु है। बड़ा गुरु भाई गुरु के समान होता ही है। और श्री नरहरियानंद जी के शिष्य हैं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज। श्री नरहरियानंद जी साक्षात सनकादिकों के अवतार हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां तो नरहरिदास जी का उन्होंने स्मरण किया ही है। तो हमने भगवान की जैसी प्रेरणा हुई, हमने उत्तर दिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी में और श्री रामानंदाचार्य में भेद ही नहीं माना। जो श्री राम हैं वही श्री रामानंद हैं, और जो श्री रामानंद हैं वही श्री राम है। क्योंकि रामानंद स्वयं रामा प्रादुर्भूतो महीतले। जब साक्षात श्री राम जी ही रामानंदाचार्य जी हैं और राम जी का बार बार गुणगान किया ही जा रहा है, तो अलग से कहने से भेद हो जाता। इसलिए आचार्य और भगवान में अभेद है, ये बताने के लिए उनको अलग से नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बोले और किसी ने? हाँ, सूरदास जी ने ऐसा किया। सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिखे, ऐसी प्रसिद्धि है। पर श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जो उनके गुरुदेव हैं, उनका यश नहीं गाया, अलग से कोई बधाई नहीं लिखी। क्या उनकी आचार्य निष्ठा कमजोर थी? जब श्री सूरदास जी 73 वर्ष भजन करके परासोली चंद्र सरोवर में भगवत धाम प्रयाण करने लगे, वो गुसाई श्री विठलनाथ जी जल्दी ठाकुर जी का राजभोग करा के और जल्दी परासोली आ गए, चंद्र सरोवर आ गए। उसमें सूरदास जी अंतिम अवस्था में थे। सूरदास जी के मस्तक को श्री गुसाई जी ने अपनी अंक में पधरा लिया और कहा, गुसाई जी ने सजल नेत्रों से कहा कि अब पुष्टि मार्ग का जहाज अब अंतर्धान होने वाला है, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। उसमें अष्टछाप के महान कवि गुसाई विठलनाथ जी के सबसे लड़ेते शिष्य श्री चतुर्दास जी ने पूछा, जय जय सूरदास जी, एक संदेह आपके संबंध में हमारे मन में उत्पन्न है रहो है कि आपकी आचार्य निष्ठा में तो कमी ना आए, पर आपने आचार्य चरण को श्रेयस क्यों नहीं गायो? श्री सूरदास जी ने कही, हे चतुर्भुजदास भैया, हमने तो श्री कृष्ण में, श्रीनाथ जी में और श्री वल्लभ में भेद ही नहीं माने, इसलिए अलग से हमें लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि श्री श्याम सुंदर का यश ही आचार्य का यश है। फिर भी तुम सुनना चाहते हो तो सुन लो। दृढ़ चरणन के रो भरोसा, दृढ़ चरणन के रो
आश्रय के पद में भी श्री सूरदास जी ने अभेद रूप से ही गाया है। एक अर्थ तो स्पष्ट है महाराज जी, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री गुरुदेव के आचार्य चरणों का दृढ़ भरोसा है। श्री वल्लभ नख चंद्र चटाविन सब जग माहिंद, श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु के नखमणि चंद्रिका के प्रकाश के बिना तो मेरे लिए सारे संसार में अंधेरा ही अंधेरा। आचार्य चरणों के आश्रय के बिना कोई साधन नहीं है जिससे कलिकाल में गुजारा हो जाए। सूरदास तो दोनों तरह से अंधा है, बाहर से भी भीतर से ही, बिना मोल का सेवक है, ये भाव। और दूसरा भाव, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो श्री वल्लभ। श्री वल्लभ माने श्री जी के जो प्राण वल्लभ हैं श्रीनाथ जी, उन श्रीनाथ जी के चरणों के बिना, श्री वल्लभ नख चंद्र छटाविन, श्रीनाथ जी के नखचंद्र की छटा के बिन सब जग माय अंधेरो। श्रीनाथ जी के आश्रय के बिना साधन और ना ही आकली में जासो हो नहीं। अब एक में दोनों हो गए कि नहीं? श्री वल्लभ में श्रीनाथ जी भी और श्री वल्लभाचार्य जी भी। आचार्य में भेद नहीं है। तीसरी बात यह है, बहुत ध्यान से सुने महाराज जी, तीसरी बात यह है कि यदि गोस्वामी जी कोई कंजूसी नहीं करते, वो 10-5 श्लोक पूरी गुरु परंपरा के लिख सकते थे। श्री रामानंदाचार्य जी की स्तुति में 5-7 श्लोक लिखने में उनको कोई कठिनाई नहीं थी। लेकिन फिर एक बात हो जाती, फिर लोग कहते भैया ये तो केवल रामानंद संप्रदाय का ग्रंथ है, रामानंदी रामानंदी हो में वो पढ़ें, और बाकी भैया हम तो श्यामानंदी हैं, हम तो सन्यासी हैं, हम तो उदासी हैं, हम तो नाथ हैं, हम तो अमुक हैं तमुक हैं, हमको क्या जरूरत है मानस पढ़ने की। गोस्वामी जी ने जैसे वेद सबका है, ऐसे ही वेद रूप मानस सबका है। जो चाहो सो उसका आश्रय ले लो, जो चाहो सो उसको पढ़ लो। तो इस ग्रंथ को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने एक संप्रदाय में ही उसको संकीर्ण नहीं किया। अब हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे अन्य ग्रंथ भी हैं जो वस्तुतः बहुत अच्छे ग्रंथ हैं, लेकिन वे तत्त संप्रदायों तक सीमित हैं। उन ग्रंथों का लाभ जन सामान्य को नहीं मिल पा रहा है। क्यों? लोगों की यही भावना वो तो अमुक संप्रदाय का ग्रंथ है। पर रामचरितमानस के लिए ऐसी धारणा बिल्कुल नहीं है कि रामचरितमानस अमुक संप्रदाय का ही है। भैया रामचरितमानस तो मनुष्य मात्र का है। रामचरितमानस हिंदू मात्र नहीं, रामचरितमानस मनुष्य मात्र का है। पूरे संसार के किसी मत पंथ से पूछ लो, मानस जी की इस पंक्ति से किस मत पंथ का विरोध है। पूरे संसार में जितने धर्म इसमें प्रचलित उनसे पूछ लो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। एक विदेशी व्यक्ति विदेश के एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, मुंबई से हम बनारस आ रहे थे तो वो भी जहाज में पास में ही था, तो साधु देख करके उसने
बाबा जी सीताराम दंडवत। हमने कह रहे तुम नाक नक्श से तो विदेशी मालूम पड़ते हो और इतनी बढ़िया हिंदी बोल रहे हो कि बाबा जी दंडवत सीताराम। बोला हाँ, हम अमुक विश्वविद्यालय में और प्रोफेसर हैं। किस मत से हो? उन्होंने कहा हम ईसाई हैं, पर हमने भारत में आकर के अध्ययन किया है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भी मैं पढ़ा हूं, काशी में भी रहा। और बोले साधु, नकली साधु भेष बनाकर अयोध्या जी में रहकर रामचरितमानस भी लगाया हमने। बोले मेरा कार्ड ले लीजिए। अपना कार्ड अंग्रेजी में उसने दिया। कार्ड तो अंग्रेजी में था, पर उस अंग्रेजी के कार्ड में ये चौपाई लिख रही थी, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और आश्चर्य की बात है, वो कार्ड में भी जो कार्ड होता ना, परिचय वाला पते वाला कार्ड, उसमें सब अंग्रेजी में लिखा था, पर ये चौपाई वर्ण देवनागरी लिपि हिंदी में लिखी थी। ये चौपाई हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उस व्यक्ति ने आंख भर के कहा मैं ईसाई जरूर हूं, लेकिन महाराज जी सच्ची बात यह है कि इस पूरे संसार में मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला रामचरितमानस जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। आश्चर्य, पूरे संसार में मानस जी का जैसा प्रचार प्रसार हुआ है वैसा किसी का नहीं। क्यों न हो, ये प्रासादिक ग्रंथ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल